लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्कवर, एक्सप्लोर और एक्सप्लोर का एक डिफरेंट पेज डिजाइन, फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट पेज और उसके बाद ग्रिड पेज डिजाइन किया है। और ग्रिड पेज का एक कुछ, अगर आप डिफरेंट पेजेस देखें तो हम ग्रिड पेज का एक और वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। उसके अंदर होता क्या है कि जो ग्रिड पेज है वो पे इमेजेस के डिफरेंट विड्थ एंड हाइट होती हैं, ताकि जो भी इमेज कट, अगर इस इमेज की बात करें तो इसकी हाइट कट रही है और इसकी विड्थ पूरी नहीं आ रही है, और जो ये वाली इमेज इसका हेड कट रहा है, तो हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं। आपको बताता हूँ कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट पेजेस का कोलाज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को जूम इन कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। ओके, तो अनग्रुप, और इसको हम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। और जो ये, तो भी हम इस तरह से इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा नीचे आ गया। क्या करते हैं, अनडू, इन तीनों ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, अगेन इन तीनों को ग्रुप कर दिया, तो हम इतना रखते हैं और इसको भी हम इस तरह से बढ़ा करके। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब होगा क्या है कि जो इतना ये वाला गैप, हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं आपको मैनुअली इसलिए करके दिखा रहा हूँ। क्रिएट, हम रिपीट क्रिएट के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि समटाइम अगर आपको डिफरेंट या कस्टम डिजाइन करना पड़े तो आप उसको भी डिजाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अपना सैंपल रखेंगे, बिकॉज सबके अंदर हम यही वाली स्पेस यूज कर रहे हैं। और इसको भी हम क्या करते हैं कि इस पे ये तीनों एलिमेंट्स को ग्रुप किया और इसका साइज हम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और इसको भी हम तरह से बढ़ा, ठीक है, और इस इमेज को किसी डिफरेंट इमेज के साथ रिप्लेस करें। बिकॉज ये इमेज बहुत ज़्यादा सैड है, तो हम कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर रहे जिसमें हम कुछ सैड फेसेस दिखाएं, बिकॉज हमने अपने आप को गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव दिखाना। इस वाले डिज़ाइन को हम सिमिलर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको बल्कि ये वाले हमें नहीं चाहिए होंगे, बिकॉज ये बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे। सिर्फ हमें ये दो चाहिए, तो हम ग्रुप कर लेते हैं, उनको बाद में देखें। तो इनके साथ भी हम सेम करेंगे, इन तीनों को ग्रुप कर लिया, देन उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया ताकि इसमें और इसमें गैप हो, और जो स्पेसिंग है वो हम इन सबको सेलेक्ट करके एग्जैक्टली इस बॉक्स की अकॉर्डिंगली रखेंगे। और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको बल्कि इस हैप्पी इमेज के साथ रिप्लेस करते हैं। तो ये भी हमारी इमेज चेंज हो गई है, और इसके बाद हमारा ये वाला है, हम तो अनग्रुप कर लेते हैं दोनों को कंट्रोल शिफ्ट जी से, और ये हमने स्पेसिंग इक्वल की। और इस वाली इमेज को भी हम इसी हैप्पी इमेज को बल्कि इस ग्रुप इमेज के साथ रखते हैं। ठीक है जी। और लास्ट पे ये वाला, और इसको भी हम क्या करेंगे, इन पांचों एलिमेंट को सिलेक्ट किया आपने, सबसे पहले इसके साथ टॉप के साथ अलाइन किया, और उसके बाद हम इन तीनों को ग्रुप करेंगे और इसका साइज इस तरह से इंक्रीज कर लेते हैं। और ये इस इमेज का साइज भी हम जिस तरह से, अब ये हमें नहीं चाहिए बिकॉज ये आउट ऑफ द डिजाइन है, हम इनको इस तरह से, ठीक है। ठीक है, और अब हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको भी डल कर दें। तो ये एक हमारा डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स वाली इमेजेस, जिसमें जिस इमेज की जितनी भी हाइट है तो ऑटोमेटिकली ग्रेड या थंबनेल का साइज है वो ऑटोमेटिकली इसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमने एक डिफरेंट डिजाइन किया। अगर हम चाहें तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं, लेट्स से इमेज शफल करके इसका कार्ड को हम यहाँ पे मूव कर दें, और इसको इधर मूव कर दें, इसको इधर मूव कर दें, और चारों को डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर दें। अब थोड़ा सा हम इसको फिक्स कर लेते हैं, बिकॉज इसका हेड जो है वो पूरा नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा किया और हेड फिक्स कर देंगे। और सिमिलरली बिकॉज ये सैड फेस है, अगेन हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। हमने अपना डिज़ाइन भी परफेक्ट किया है, और इसी तरह ये दोनों ठीक है। और इस इमेज को भी हम थोड़ा सा बड़ा और इसका फेस प्रॉपरली इन, और इस इमेज में बिकॉज ये डिज़ाइन कोई इतना अच्छा नहीं है, इस इमेज को भी हम रिप्लेस कर लेते हैं।
ठीक है जी, तो ये हमारा दोनों ग्रेड वाला और उसके बाद जो डिफरेंट इमेजेस की हाइट है हमारा, ये भी एक डिज़ाइन पूरा हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने जो पेज डिज़ाइन करना है वो सिंगल प्रोडक्ट का करना है, जिसके अंदर हम कोई एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कोई भी एक लेट्स इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसके बॉटम पे ले आते हैं और इसको हम करते हैं जी प्रोडक्ट डिटेल। बिकॉज़ इनमें से अगर हमारा कोई भी कस्टमर अगर इसमें से किसी पे भी क्लिक करता है, तो क्लिक करने के बाद उसका डिटेल पेज ओपन होगा, जिसके अंदर सारी की सारी डिस्क्रिप्शन, दी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और उसके बाद उसकी प्राइस, देन उसके बाद उसका हेडिंग, टाइटल और जो-जो उसकी लेट्स से साइज़ेज़ हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी अब हम डिटेल पेज के अंदर ऐड करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे बेसिकली जो है ये मेन्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा चेंज करेंगे और इसके अंदर जो आइकन्स हैं हम वो भी चेंज करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमें ये वाला आइकन नहीं चाहिए। मेक श्योर करेंगे अगर आप यहाँ से कुछ भी डायल करते हैं तो बाकी हर जगह वो अवेलेबल रहे। और इसी तरह जो ये वाला है हम इसको भी डायल करते हैं, बिकॉज़ हमें ये वाला आइकन भी नहीं चाहिए। ठीक है? और इसको बल्कि हम अनग्रुप कर लेते हैं, बिकॉज़ ये हम इनर पेजेस के लिए एक डिफरेंट और इसका कलर भी हम व्हाइट करते हैं। तो हम वापस अपने पुराने डिज़ाइन में आते हैं। अब हमें ये सेपरेटर भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ हम इनर पेज क्रिएट करने लगे हैं, तो इनर पेज का डिज़ाइन सॉरी ये प्रोडक्ट डिटेल का पेज का डिज़ाइन बाकी पेजेज़ के डिज़ाइन से डिफरेंट होता है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारा फ़ोकस जो हमारा इमेज और इमेजेस हैं जैसे ये है और इसी के डिफरेंट स्टाइल है, हमारा इसके ऊपर होता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसका डिज़ाइन थोड़ा-सा डिफरेंट यूज़ करें। ओके, तो सब हम यहाँ पे जी हम लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमारी कैटेगरी लेट्स से हमारी ड्रेसेस जो हमारी मेजर प्रोडक्ट का नाम है हम यहाँ पे वो लिखेंगे या लेट्स से हमारा जो मेजर कैटेगरी का नाम है हम वो लिखेंगे। अगर किसी ने मेन सूट डिज़ाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसका टाइटल आएगा जी मेन सूट डिज़ाइन या मेजर कैटेगरी मेन या जो भी आपकी मेजर कैटेगरी है, ठीक है? अब एक हमें आइकन चाहिए बैक वाला बिकॉज़ कि अगर इन केस अगर आपने वापस जाना तो हमने सेटिंग्स पे आते हैं और यहाँ से ऑटो आइकन और बैक आई गेस हमने ऑलरेडी कहीं पे बैक का आइकन यूज़ किया है। देख लें बाकी पेजेज़ कहाँ पे हमने बैक का आइकन यूज़ किया है। ये वाला, ये एरो था। तो हम एग्ज़ैक्टली इसी एरो को यूज़ करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे आकर हम करेंगे इसको कंट्रोल वी और इसका कलर हम यहाँ से कर देंगे प्राइमरी अभी के लिए। रोज़ हम देखेंगे कि जिस और इसको थोड़ा-सा फ्लिप कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारा बैक का और हम इसको बेसिकली ऐड करेंगे अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा जो मेन कंटेंट की सेटिंग है वो डिसेंबर और दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे एक हार्ट का आइकन फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और उसके बाद अगर आप उसको अपने फेवरेट्स में ऐड करना चाह रहे हैं ताकि बाद में भी देख सकें तो उसके लिए हम यहाँ पे एक हार्ट का आइकन ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है बिकॉज़ यहाँ पे ये नहीं रिक्वायर्ड तो इसके लिए हम क्या करेंगे सारे के सारे ये हमने ख़त्म कर दिए और यहाँ से अब हमें हार्ट का आइकन चाहिए। ओके और हम सबको ये इक्वली इस तरह से अलाइन ओके, एक तो हम इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। वो इतना बड़ा हमें एरो यहाँ पे नहीं चाहिए और इसके लिए हम क्या करेंगे इसके सारे के सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट पे मूव कर दूँ ताकि एरो का साइज़ छोटा हो जाए। अब इसको हम ज़ूम आउट करेंगे और दूसरा हमें ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है ये भी नहीं चाहिए और तो हम थोड़ा-सा बड़ा करेंगे ताकि ये थोड़ा-सा प्रोमिनेंट हो। कंट्रोल माइनस ज़ूम आउट। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से एक अच्छी सी इमेज पिक करते हैं बिकॉज़ डिज़ाइन जो हम बना के देते हैं, जितनी अच्छी इमेजेस हम पिक करेंगे, हमारा डिज़ाइन का इंप्रेशन उतना अच्छा आता है। ये वाला बॉक्स हमें नहीं चाहिए, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं राइट नाउ। और पिक्सेल्स पे आते हैं, यहाँ पे हम कोई अच्छा-सा इमेज पिक करते हैं, अट्रैक्टिव वन। अगर लेट्स से आपको यहाँ से इमेजेस नहीं मिल रही, तो इसमें बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, आप यहाँ से रखकर हमारी ऑलरेडी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अगर आप चाहें, आप
वहाँ से भी इमेज सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे भी आकर हम देखते मेंशन मेंस फैशन और यहाँ से हम कोई भी एक अच्छी सी इमेज पिक कर सकते हैं, लाइक दिस। तो इसको हम राइट क्लिक करके ओपन नहीं करें न्यू टैब और इसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं। अच्छा याद रखिएगा हमने हेडर के अंदर चीज़ें भी ऐड की हुई हैं, तो इसलिए अभी वो इमेजेस पिक कीजिएगा जिसके अंदर आपका हेडर का डिज़ाइन डिस्टर्ब ना हो। अगर आप कुछ इस तरह की इमेजेस पिक करें लाइक दिस, अगर ये डार्क है, इसका मतलब है हमें हेडर की भी थोड़ी-सी चेंजेस ऐड करनी पड़ेगी। तो इसको मैं कॉपी इमेज करता हूँ और उसके बाद हम एक्सटी पे वापस आते हैं। इनको मैं एक दफ़ा बाहर रखता हूँ और इसको मैंने पेस्ट किया। अब मैं Alt Shift प्रेस करके इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है? इस तरह से और इसको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक। और अगर इस इमेज को आप रिसाइज़ करना चाह रहे हैं तो उसका सिंपल मेथड क्या है कि आप यहाँ पे आएँ और आप इस आइकन पे क्लिक करें और आपका जो हॉरिज़ॉन्टल और आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल अवेलेबल हो जाएगा। उसके थ्रू आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको सेंटर लाइन करता हूँ और मैं तो ये लेफ्ट और राइट और टॉप पे ये देखें ऐसा है। अगर मुझे इसको बढ़ाना है, मैं डबल क्लिक करके इसको ये मूव भी कर सकता हूँ और अगर मैं हर जगह पर डबल क्लिक करूँ और उसके बाद ये मैं विड्थ इंक्रीज़ करके इसको इस तरह से रीएडजस्ट भी कर सकता हूँ, जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा बॉक्स लगा के इमेज को मास्क नहीं करना पड़ेगा। अब देखें हुआ क्या है, मैंने क्योंकि डार्क इमेज यूज़ किया, अगर आपने कंसिस्टेंट सारी की सारी डार्क इमेजेस यूज़ करनी है जिसके अंदर आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं करते, या लेट्स से हम यहाँ के बजाय इस तरह की इमेज पिक करते हैं जो कि व्हाइट बैकग्राउंड वाली है, तो भी मैं पेस्ट करता हूँ। और इसको भी हम फिक्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। और इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ 1 सेकंड के लिए और इसको राइट क्लिक सेंड टू बैक। अब देखें ये ब्राइट इमेजेस का जो अपर वाला एरिया है वो भी ब्राइट है। तो अगर आप इस तरह की इमेज यूज़ करें जिसमें आपकी हेडिंग की स्पेस डिस्टर्ब नहीं होती, तो इसको हम ब्लैक करते हैं बिकॉज़ हमारा प्राइमरी कलर नहीं है। तो अगर तो हम इस तरह की इमेजेस यूज़ करते हैं जिसमें हमारा हेडर कलर डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस अगर आप इस तरह की इमेजेस यूज़ करते हैं जिसके जो बैकग्राउंड्स हैं वो या तो मल्टी कलर्स हैं या लेट्स से ब्लर हैं या डार्क हैं, सॉरी ब्लर कह रहा हूँ, डार्क हैं, उसके लिए हमें दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक सेंड टू बैक। अब हमें जो ये कलर है हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से व्हाइट कलर अप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। अब हमें ये तीनों चीज़ें भी हमें व्हाइट करनी पड़ेगी। इसलिए ख्याल रखिएगा कि आप जो भी ऐड कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंट रखिएगा और जो चेंजेस आप एक डिज़ाइन पे करेंगे ऑफ कोर्स आपको हर जगह अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर तो क्लाइंट आपका कुछ इस तरह की इमेजेस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी बैकग्राउंड वाइट है या लेट्स से सिंगल कलर है जिस तरह हमने अभी ये वाला अप्लाई किया था, तो उस सूरत में हम कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे। हम सारे के सारे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये देखेंगे टॉप पे हमने इसको ब्लैक कलर किया हुआ था, तो हम यहाँ पे भी इसको ब्लैक कलर ही फॉलो करेंगे। और अगर आप डार्क इमेज यूज़ करें तो ऑफ कोर्स हमें ये सारे का सारा व्हाइट करना पड़ेगा बिकॉज़ स्टेटस बार भी हमें व्हाइट करनी पड़ेगी ताकि वो भी विज़िबल रहे और जो हमारा ये जो बैक का आइकन है या लेट्स से हेडिंग है और ये वाला आइकन है, ये भी हमें व्हाइट कलर में ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी हो गई जी मेन इमेज और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बॉटम पे हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए एक काम इससे पहले हम ये करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है क कोई भी ड्रेस सिंगल कलर में अवेलेबल नहीं होती। लेट्स से अगर हम ये शर्ट या पैंट सेल कर रहे हैं, तो अगर ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि बॉटम पे डिफरेंट इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे सर्कल्स ऐड करते हैं और हमारा प्राइमरी कलर जो है वो है दिस वन। अब यहाँ पे बिकॉज़ परमानेंट नहीं है तो हम इसको परमानेंट करने के लिए एक इसके अंदर मसला क्या है कि हमारा जो ये विड्थ है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, तो हम इसको एग्ज़ैक्टली आर्टबोर्ड के राइट अलाइन करेंगे और इसी तरह राइट साइड पे ज़ूम इन करके देखते हैं। यहाँ से परफेक्ट ये लाइन है, ओके, यहाँ से परफेक्ट ये लाइन। अब हम इसको कंट्रोल माइनस करके ज़ूम आउट। तो अब हमने क्या करना है, बिकॉज़ किसी भी ड्रेस जो भी आप ऐड करते हैं उसकी एक इमेज नहीं, उसकी मल्टीपल इमेजेस होती हैं। तो जिसकी भी मल्टीपल इमेजेस हैं उसको ऐड करने के 2-3 डिफरेंट वेज़ हैं, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला तो ये है कि जी हम एक क्या करते हैं कि जी एक सर्कल ऐड करते हैं और उसके बाद कंट्रोल आर और इसको हम रिपीट क्रिएट करके लेट्स से 4 इमेज है तो हम यहाँ पे 4 सर्कल ऐड कर देते हैं। और उसके बाद अब इसको सेंटर लाइन और देन ग्रिड को अनग्रुप करके पहले तो इसको करते हैं व्हाइट
और स्पेसिंग इसकी हम कम कर लें, लेट्स से 10 पिक्सेल, दिस इज परफेक्ट। इसको अब हम करेंगे जी अनग्रुप। अब हमने क्या शो करना होता है कि राइट नो जो इमेज करंटली सिलेक्टेड है, हम लेट्स से दिस वन, और इसको हम करेंगे इस तरह से ताकि पता चले कि जो जो ये अभी प्राइमरी कलर चल रहा है, या हम दूसरा करते हैं कि इन तीनों को सिलेक्ट किया, इनको हम वाइट कलर अप्लाई कर देते हैं और फिल कलर नन कर देते हैं, और इसको भी हम यहाँ से वाइट बॉर्डर दे देते हैं ताकि तीनों की हाइट इक्वल हो। ठीक है जी, तो हमने क्या किया कि जो राइट नो इमेज सिलेक्टेड है वो फिल्ड है, और इसके अलावा 3 डिफरेंट इमेजेस हैं जिनके हम इसका बॉर्डर भी 2 पिक्सल कर देते हैं इस तरह से। अब इनको ग्रुप किया और सेंटर लाइन कर दिया, और इनको हम जूम आउट कर लेते हैं, और इसका हम ये गाइडलाइंस ऑफ करते हैं ताकि हमें डिजाइन का प्रॉपर फीलिंग आए। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी कि लेट्स से अगर हमने ये शो करना है कि इस ड्रेसेस के डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, या तो हम ये कर सकते हैं, अच्छा सबसे पहले हम बल्कि हेडिंग ऐड करते हैं जो हमारी ये वाली इन्फॉर्मेशन थी, इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं बिकॉज हम बाकी डिटेल भी ऐड करनी है। अब इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, अब 15 नहीं यूज करेंगे, अब इसको हम बिगर हेडिंग यूज करेंगे। तो हम इसको सेंटर लाइन भी कर सकते हैं इस तरह से, या जो नॉर्मली करंट हमारी हायरार्की चल रही है हम उसको यूज करते हैं, उसको लेफ्ट लाइन भी कर सकते हैं। तो दोनों में से आप जिस तरह का भी डिजाइन फॉलो करना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप लेफ्ट लाइन करें, और जो प्राइस है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं बिकॉज ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिकॉज जो भी देखेगा उसको इंटरेस्ट क्या होता है एज ए यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ड्रेस कौन सी है, उसका नाम क्या है, देन उसकी प्राइस क्या है, बिकॉज ये मेन इंपॉर्टेंट है। ड्रेस और प्राइस दोनों आपको शूट करती है, तो जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आप उसको इजीली पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे इनर पेज पे रेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती बिकॉज बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करता हूँ, हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन मेजर हेडिंग नहीं है, तो इसलिए वापस हम इसको 15 करेंगे, 15 में तो हम मिलकर टेक्स्ट लिखेंगे, हम इसको लेट्स से 17 करते हैं, और इसको मीडियम की जगह हम करेंगे जी सेमी बोल्ड, और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो है इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे टेक्स्ट, और इसको हम फिक्स विड्थ अप्लाई करेंगे ताकि जो भी हो सारे का सारा, सॉरी ये फिक्स विड्थ इस तरह से, तो फिक्स विड्थ बॉक्स अप्लाई करते हैं, और इसको हम करेंगे जी रेगुलर, और दूसरा हम इसका फॉन्ट स्टाइल करेंगे 14 बिकॉज ये हमें, बल्कि 14 भी ज़्यादा, हम इसको करेंगे 13, और थोड़ी सी हम स्पेस ऐड करेंगे ताकि हेडिंग और इसके अंदर स्पेसिंग। अब हमें अब हमें क्या चाहिए, डमी टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ से आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, अब मैं वापस वहाँ पे आऊँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि रियलिस्टिक लगे, बिल्कुल डमी टेक्स्ट ना लगे। तो ये हमारा डमी टेक्स्ट आ गया। डमी टेक्स्ट के बाद अब हमें कलर वेरिएशन चाहिए। अगर हमने कलर वेरिएशन, अगर लेट्स से अगर हम चाह रहे हैं कि जी डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा ऐड नहीं करनी, लेट्स से अब इसको इतना डिटेल वाला पेज पहले नहीं क्रिएट करते, पहले हम सिंपल पेज क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ हमें और चाहिए इसके अंदर, हम डिस्क्रिप्शन को सेकंड पे लेके जाते हैं, हम यहाँ पे साइजेस ऐड करते हैं। तो पहला हमें साइज हमारा जो ऐड होगा वो है स्मॉल एप, और इसको हम इसके अंदर प्लेस करते हैं, और इसको हम रिपीट ग्रिड के साथ हम 3 डिफरेंट बॉक्सेस ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और इसके बाद स्मॉल के बाद ये हो गया जी हमारा मीडियम, इसको हम करते हैं जी सेंटर, और इस बॉक्स का हम इसके पहले अलाइनमेंट कर लेते हैं ताकि सबके अलाइनमेंट हो जाए, और इसको हम इस टेक्स्ट को हम रेगुलर के बजाय डबल क्लिक किया एडिट, और रेगुलर के बजाय हम मीडियम यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक हो, और बोल्ड करते हैं, और ये लास्ट हमारा होगा जी लार्ज। और एक हम और कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, डबल क्लिक एक्सेल एक्स सॉरी एक्सेल, और अब हम इनकी को एग्जिट किया डबल क्लिक करके, और इसका साइज हम लेट से 15 पिक्सल, कंट्रोल माइनस जूम आउट। तो ये जी हमारे साइजेस हो गए, और ये इसका अभी ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बिकॉज इतने बड़े बॉक्सेस। तो इसको और बॉक्स को सिलेक्ट किया, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमारा टेक्स्ट भी छोटा हो गया। हम टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, तो करते हैं अगेन 12,
या 13, ठीक है, और इसको वापस बॉक्स के साथ अलाइन कर लो। तो मैंने देखिए रिपीट ग्रिड को अभी खत्म नहीं किया, बिकॉज हम थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा वापस इसका जो गैप है वो हम 15 पिक्सल, ठीक है जी। तो ये हमारे साइजेस आ गया। अब इसमें से आपने जो भी साइज पिक करना है, अब हम चाहें तो इसको अनग्रुप ब्रेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने जो भी साइज पिक किया हम उसको एक्टिव कर लेंगे, और बाकी सबको हम पहले तो क्या करते हैं, इन तमाम बॉक्स को ग्रे करते हैं, तो ग्रे करते हैं, और इसके बाद टेक्स्ट को ग्रे करते हैं। अब ठीक है, अब हम इसको अनग्रुप करेंगे, और जो हमें एक्टिव चाहिए इसको हम अनग्रुप कर लिया। बॉर्डर कलर भी ये, और फिल कलर भी ये वाला, और जो हमारा ये वाला है हम इसको करेंगे वाइट। इसका मतलब हमारा ये वाला सिलेक्टेड है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने डिसाइड करना है कि लेट से कौन सा कलर यूजर पिक करना चाह रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन राइट साइड पे हम जो हमारे पास ये वाली स्पेस ओपन है हम इसको यूज करते हैं, और इसको जी हम करते हैं लेट से ब्लैक, और दूसरा हम ऐड करते हैं लेट से ब्लू, थोड़ा सा लाइट, और थर्ड जो हमारा कलर होगा और ये अलाइन, और जो थर्ड कलर है इसको हम कर लेते हैं लेट से रेड, लेट से ग्रीन, और ग्रीन को हम थोड़ा सा डार्क या मस्टर्ड कलर, येलोइश। ठीक है जी, हमारे 3 डिफरेंट कलर्स हैं। अब इसमें से जो भी कलर सेलेक्ट करेगा वो, उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम टिक मार्क अप्लाई करते हैं। अभी जो हमारा है वो ब्लैक कलर है, लेट्स से, या नेवी ब्लू है, तो यहाँ से हम नेवी ब्लू टोन करते हैं। और हमें आइकन्स में जाकर हमें चाहिए टिक आइकन। हम क्या करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी हमने लगाया हुआ था, हम वहां से जाकर हमने टिक कहाँ यूज किया था, यहाँ। इस टिक के आइकन को हमने कॉपी किया, कंट्रोल 0, ताकि सारे के सारे आउटपुट विजिबल हो जाएं। देन जूम टूल, और वापस इसी जगह को हम जूम कर लेंगे, और कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया, और इसको हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, और ये हमारा जी ये सिलेक्ट हो गया। और अगर हमने इसको टिक को बड़ा करना है तो हम इसको वाइट बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। तो ये देखें जी, अब हमने इंडिकेट कर दिया जी, हमारा कलर भी सिलेक्टेड है, यहाँ से हमारा साइज भी सिलेक्टेड है, हमारी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। डिस्क्रिप्शन को हम थोड़ा छोटा करते हैं, बिकॉज हमने बॉटम के ऊपर एक बटन ऐड करना है, और इसका कलर हम ग्रे करते हैं, और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करते हैं, और इसको हम 3 लाइन्स में कन्वर्ट करते हैं। बल्कि हम क्या करते हैं कि जी एंड पे बिल्कुल यहाँ पे आकर ये सारे का सारा टेक्स्ट हम खत्म करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जी हम रीड मोर, और 3 डॉट्स, तीनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम इसको रेगुलर के बजाय हम इसको मीडियम कर दें। और ये इंडिकेट करेगा कि अगर किसी ने मजीद पढ़ना है तो यहाँ पे, और इवन हम इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। और अब हमें बटन चाहिए। बटन के लिए हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए प्राइमरी बटन है, हम प्राइमरी बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, और इसको यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिख देंगे, इस पर डबल क्लिक करके ऐड टू कार्ट। ठीक है जी, और हम इसको जूम आउट करते हैं, कंट्रोल माइनस। जो सिंगल प्रोडक्ट का डिटेल पेज है हमने ये एक वर्जन के लिए दिया,